सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल आइकन को भी दबा लीजिए तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। Welcome to Sambit Haldar Tech Support channel, and this is Sambit Haldar, and today I am going to unbox this my new JioPhone as you see in my table. So let's unbox and see what is inside the box. Already JioPhone pop up from the box, and here as you see the device really look pretty and decent from live mobile, and here is the logo live, and here is the back camera, here is the front camera. Let's see what is inside the box. And here is the charger, and the charger is travel charger, and there are nothing except this user manual and user guide also, and JioPhone keypad user guide is here in Kannada, Odia, Asamiya, Sanskrit, Urdu, Kashmiri, Santali, Punjabi, Malayalam, all the languages सभी लैंग्वेज में यहाँ पे मिल जाएगा ट्यूटोरियल, जो कौन सा कीपैड क्या काम करता है आपको यहाँ पर दिखने को शायद मिल रहा है। ये कीपैड का जो ट्यूटोरियल यहाँ पर दिया गया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसे परचेज़ किया है सिर्फ 1500 रुपये में नॉर्मल रिलायंस जियो डिजिटल स्टोर से। तो वहाँ से मुझे परचेज़ करने के बाद मुझे सिम के लिए 49 यानी 50 रुपीज़ पे करना पड़ा। उन्होंने 1 रुपये नहीं दिया और मैंने भी नहीं मांगा। तो फिलहाल ये फ़ोन मुझे बजट में आया ओनली 1500 रुपये में, और ये रिफंडेबल भी है 3 साल के बाद, जैसे कि टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो यूज़र मैनुअल है सभी फ़ोन में दिया जाता है, पर यहाँ पर मैं कहूँगा 1500 के अंदर आप अगर रिटर्न करने वाले हो इस तरीके का फ़ोन, तो ये बहुत ही अच्छा है कि आपका पैसे भी आपके पास रहे। कुछ साल के बाद आप जब इसे ठीक तरीके से यूज़ करने के बाद रिफ़ंड मांगोगे। और यहाँ पर आपको जो लाइफ का चार्जर मिलता है वो इससे कंफर्टेबल है, पर यहाँ पर और कोई चीज़ नहीं दिया गया है जैसे कि हेडफोन्स, डेटा केबल वगैरह। तो यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें ऐड करना पड़ता था, पर प्राइस रेंज के हिसाब से ये एकदम ठीक तरीके से ऐड किया गया है। और यहाँ पर जो फ़ोन है, यहाँ फ़ोन के ऊपर जो दिख रहा है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये सब साइड पे रख देता हूँ। और यहाँ पर फ़ोन के ऊपर स्पीकर दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है एक कैमरा जो कि फ्रंट कैमरा है। और यहाँ पर बटन्स दिया गया है, जियो का लोगो है। और पीछे जो है यहाँ पर लाउड स्पीकर जो दिया गया है, बड़ा साइज़ का स्पीकर। और यहाँ पर बैक कैमरा दिया गया है, लाइक का लोगो और करेंसी का लोगो यहाँ पर दिया गया है। और ऊपर में अपर साइड में टॉर्च दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर टॉर्च मिल जाएगा। और नीचे दिया गया है हेडफोन जैक, 3.5 mm का हेडफोन जैक, एंड द चार्जर पोर्ट कंफर्टेबल है कोई भी चार्जर के लिए। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस फ़ोन को लेते हुए। और देखते इनसाइड क्या है। तो यहाँ पर जो स्लाइड किया गया है कि इसे आप खोल सको। बैक कवर वैसे भी अच्छा मैं नहीं कहूँगा, पर फ़ोन के प्राइस रेंज के हिसाब से बेसिक फ़ोन अगर हो तो बढ़िया रहता है। 4G फ़ोन जो चीपेस्ट फ़ोन है यही जियो फ़ोन ही है, 1500 रुपये में आपको मिलता है, और भी रिफंड वाला जो हमेशा ही दिखाने को मिलता है। और यहाँ पर जियो का सिम है, और यहाँ पर आपका जो मेमोरी SD कार्ड स्लॉट यहाँ पर दिया गया है। मैंने यहाँ पर मेमोरी कार्ड नहीं डाला है, तो शायद डालने वाला हूँ, क्योंकि आवाज़ वगैरह इसके रिव्यू भी देना है। सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर रिव्यू चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, तो आपको डिटेल्स रिव्यू भी मिल जाएगा। और ये बैटरी जो दिया गया है, बैटरी में लिखा है 3.7 वोल्ट का 2000 mAh बैटरी दिया गया है। तो बॉक्स के ऊपर शायद लिखा होगा डिटेल्स में। यहाँ पर जो स्पीकर के ऊपर एक नेट दिया गया है स्पीकर को अच्छा रखने के लिए। और फ़ोन काफ़ी बल्कि है, इसका वेट भी मेजरमेंट करना पड़ेगा क्योंकि इसका
टोटल वेट क्या है, बैटरी का वेट क्या है, आपको पता चलने वाला है इस वीडियो में। तो मैंने इस फ़ोन को रखा, आप देख सकते हो यहाँ पर 110 ग्राम्स तक इसका वेट है। बहुत ही हल्का है, पर बेसिक फ़ोन के हिसाब से बहुत ही भारी। तो ये बैटरी, विदाउट बैटरी इसका वेट क्या होने वाला है वही देखना पड़ेगा। तो फ़ोन वाले ने मुझे बता दिया कि फ़ोन जहाँ से ख़रीदा तो वहाँ से बता दिया कि मैं इसे अटैच नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वेट करने के लिए रख रहा हूँ। विदाउट बैटरी इसका वेट है 71 ग्राम्स और बैटरी का बाकी वेट है जैसे कि 39 ग्राम्स। टोटल का वेट है 109 to 10 ग्राम्स, 110 ग्राम्स इसका टोटल वेट है और आपको दिखने को भी मिल रहा है। तो फिलहाल इसे ऑन करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या है पता चल गया है और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, जो फीचर दिया गया है वो एक बार पढ़ के लेते हैं। फीचर्स जो दिया गया है, HD वॉइस कॉल एंड वीडियो कॉल तो आप कर ही सकते हो और 4G इंटरनेट ब्राउजिंग भी, मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस भी है और 2000 mAh की बैटरी जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, 2000 mAh की बैटरी और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट बैक कैमरा है एंड VGA कैमरा है, फ्रंट का कैमरा और 512 MB रैम है और 4GB इंटरनल मेमोरी दिया गया है। SD कार्ड जो 120GB तक एक्सपेंडेबल है और 3.5 mm हेडफोन जैक भी दिया गया है और QVGA TFT डिस्प्ले दिया गया है जो कि टच स्क्रीन एकदम से नहीं है। और यहाँ पर जो वाईफाई कनेक्टिविटी दिया गया है, वाईफाई आप हॉटस्पॉट यूज़ नहीं कर सकते इस फ़ोन में, जैसे कि आपको भी पता है और सभी को पता है। और यहाँ पर वायरलेस FM रेडियो जैसे कि कोई भी कनेक्टिविटी नहीं चाहिए एक्स्ट्रा जो FM ऑन करने के लिए। आप अगर करने चाहते हो इस फ़ोन को बुजुर्ग के लिए तो ज़रूर बहुत ही अच्छा फ़ोन है। 4G इंटरनेट ब्राउजिंग और मल्टीपल जो इंडियन लैंग्वेजेस दिया गया है बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर 1 एंड हैंडसेट और 1 एंड एडाप्टर, 1 एंड जियो गाइड, कीपैड गाइड, जियो सिम कार्ड और जियो का जो सिम कार्ड मिला है मुझे इसके अंदर ये यहाँ पर है और ये इंस्टॉल करके मुझे दिया गया था क्योंकि एक्टिवेट करना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने जल्दी से एक्टिवेट कर लिया आधार कार्ड से। उसके बाद मुझे ये फ़ोन मिला। तो चलिए इसे ऑन करते हैं, देखते हैं क्या है इनसाइड। ये ऑन होते ही यहाँ पर पावर्ड बाय KaiOS दिखा रहा है। तो ये KaiOS पावर्ड है तो आपको शायद पता ही होगा। ये धीरे धीरे ऑन होता है और बहुत ही स्लो है। यहाँ पर हल्का सा साउंड हुआ इसका बूटिंग के लिए। और जो बंदा था मुझे ये पैकेजिंग खोल के सिम को इंस्टॉल करके दिया, वो बता रहा था कि आपको एक सॉफ्टवेयर अपडेट की ज़रूरत है। तो मैं देखता हूँ मेरा वाईफाई जो है घर में उससे कनेक्ट किया जा सकता है कि नहीं। पहले तो मेरा वाईफाई का लॉगिन कर लूँ, उसके बाद पता चलेगा क्या है। तो वाईफाई में फिर से जियो में कनेक्ट हो गया है। हाँ, यहाँ पर वाईफाई में जाने के लिए बटन को प्रेस करना पड़ेगा, नहीं डायरेक्टली आप बटन जो दबा के आप यहीं से वाईफाई जा सकते हो, वाईफाई ऑप्शन में जा सकते हो। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर आप बटन, ये ऊपर जो बटन है दबाने के बाद, ये स्क्वायर करके बटन है, ऊपर वाला बटन दबाने के बाद ये ऑप्शंस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फ्लैश लाइट, वाईफाई, एयरप्लेन मोड वगैरह वगैरह है। यहाँ पर ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, कैमरा, सेलुलर डाटा, वॉल्यूम, तो ये सब ऑप्शन है। यहाँ पर वाईफाई ऑप्शन में जाते ही आपको क्लिक करना पड़ेगा, यानी मिडिल वाला जो साउंड का ऑप्शन आइकॉन दिया गया बटन, उसे ऑन करते ही ये वाईफाई कैच कर लेगा। और देखते हैं दोबारा से ऑन ऑफ करते हुए। और यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन में जाना पड़ेगा। इसके बाद सेटिंग ऑप्शन में जाके वाईफाई में स्लाइड करना पड़ेगा। ऑन हो गया है। कनेक्ट विथ WPS ऑटोमेटिक वाईफाई सेटअप में जाना पड़ेगा। माई पिन कनेक्शन,
एडवांस सेटिंग में जाना पड़ेगा, मैनेज नेटवर्क करके। चलो इसे सेटिंग करके कुछ देर में बता देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक पता नहीं है वाईफाई सेटिंग करना है कैसे। अवेलेबल नेटवर्क को ये सर्च कर रहा है। तो यहाँ पर मेरा जो ऊपर है जियोफाई का कनेक्शन, नीचे है ऊपर है ये ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है। इसे मैं सिलेक्ट करके ओके करता हूँ। यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड भी दे देता हूँ, वही पुराना फ़ोन वाला फीलिंग्स। यहाँ पर स्टोरेज ऑप्शन भी दिखा रहा है, USB स्टोरेज डिजेबल है, और यहाँ पर USB स्टोरेज को इनेबल करके रखता हूँ। और एप्लीकेशन स्टोरेज 1.32 GB अवेलेबल है। यहाँ पर जैसे कि दिख रहा है 1.32 GB अवेलेबल है एप्लीकेशन में, और यहाँ पर मीडिया स्टोरेज जो है 974.64 MB अवेलेबल है। आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और डिवाइस इंफॉर्मेशन में जाने के बाद लाइव सॉफ्टवेयर अपडेट ऑप्शन में जाना पड़ेगा, तब जाके क्लिक करो तो अदर एक्शन इज इन प्रोसेस, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो यहाँ पर कोई अदर एक्शन चल रहा है। तो ये शायद क्या कहूँ, बैटरी भी 52% यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है। पावर सेविंग मोड पर भी रख सकते हो, क्या होता है देखते हैं। पावर सेविंग मोड पर रखते हुए सभी कनेक्शन ऑफ हो जाता है, जैसे कि कोई भी वाईफाई या फिर कनेक्टिविटी नहीं रहता। ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा। पावर सेविंग में डाल दिया तो नेटवर्क नहीं रहेगा। तो इससे बाहर निकलता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ। यहाँ पर लाइव सॉफ्टवेयर अपडेट, जो ये कहाँ पर क्या एक्शन चल रहा है मुझे पता नहीं है। और यहाँ पर फ़ोन नंबर भी दिया गया है। लाइसेंस वगैरह यहाँ पर काई ओएस का लाइसेंस यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो छोड़िए, छोटे से फ़ोन में और क्या रखेगा, बहुत कुछ दिया गया है। जियो एक्सप्रेस वगैरह दिया गया है। जियो टीवी काम करता है कैसे देखने को मिलेगा यहाँ पर। चलिए एक बार टीवी को प्ले करके देखते हैं क्या होता है टीवी को प्ले करने के बाद इस छोटे से फ़ोन में। तो ये नहीं आ रहा है, जैसे कि मुझे इंटरनेट ऑन करना चाहिए इस फ़ोन का, जो सिम से इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल सकता है, तो इसलिए शायद कनेक्शन नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही स्लो है। छोड़िए, इसका म्यूज़िक एप्लीकेशन ओपन करके देखता हूँ। ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा मुझे। यहाँ पर जो ये कैमरा ऑन हो गया है, बहुत ही स्लो है। शायद कुछ अपडेट वगैरह चल रहा है इसलिए बहुत ही स्लो है। ये कैमरे में दिख रहा है। ये क्लिक किया और कैप्चर हो गया फ़ोटो। ये ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर गैलरी में जाना पड़ेगा तो आपको फ़ोटो दिख जाएगा। ये एक ही फ़ोटो मैंने कैप्चर किया है अभी, और ये काफ़ी क्लियर है। जूम करूँ तो जूम इन, इसका डिटेलिंग बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर 2 मेगापिक्सल के कैमरा दिया गया है, जो कि बहुत पुराने वाले फ़ोन में मिलता था। तो 1500 के फ़ोन में 2 मेगापिक्सल के कैमरा बहुत ही आश्चर्यजनक है। और हाँ, थोड़ा बैकडेटेड तो है, पर प्राइस के हिसाब से ये एकदम ठीक तरीके से काम भी कर जाता है। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा मैंने नहीं दिखाया ना। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा जो आप लोगों ने देखने वाले हो, उसका पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बुरा है।
मैं पहले से ही बता देता हूँ। तो ऑप्शन में जाने के बाद आपको फ्रंट कैमरे में स्विच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा फ्रंट कैमरा कितना घटिया है। आप मेरा जो कैमरा दिख रहा है वो कितना बेकार सा पिक्चर खींच रहा है, देखो। चलो एक पिक्चर भी हो जाए। तो ये हो गया है और यहाँ पर मैं पिक्चर को देखूँगा। ये फ्रंट कैमरा वाला पिक्चर आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये जो वीजीए क्वालिटी कैमरा दिया गया है उसके अंदर इससे ज़्यादा पिक्चर रियली अनएक्सपेक्टेड है। तो इससे मैं सहमत हूँ और कॉल करने के लिए एकदम ठीक तरीके से काम भी कर लेगा, क्योंकि आपको वीडियो कॉल भी करना है तो ये फ़ोन काम कर जाएगा। प्राइस रेंज को देखो इसका, शायद मैंने बहुत सारा रिव्यू भी दे दिया है। और आज के लिए इतना ही। होप आपको ये अनबॉक्सिंग वीडियो अच्छा लगे, और अगर आप चाहते हो इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो सब कुछ जानने के लिए, आप अगर करना चाहते हो उसके लिए पूरी तरह से इस फ़ोन को जानने के लिए जो डिटेल्स वीडियो एडवांस वीडियो होगा वो अगर चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। मैं मेरे चैनल पे नया तरीके से जो अनबॉक्सिंग वीडियोस या फिर जो भी रिव्यू वाला वीडियोस है लाने की कोशिश करूँगा। और आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो ज़रूर मैं और भी कोशिश करूँगा, इंटरेस्टेड होता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब आप बेल आइकन को हिट कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।